बंगाल से बाहर निकलिए, कोविड से बचा लीजिए साहब। खेला शेष हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम, सरकार बन गई, अब क्या पड़ा है। बंगाल में जान अटकी पड़ी है, छोड़ यार दिल बराकर, लग जा अब पिशाच लीला को परास्त करने में, हम साथ हैं। प्रबंधन को चाक चौबंद करिए, पूरी ताकत से लगिए, कोविड को नेस्त नाबूद कीजिए, भारत को बचाइए। आइए भगवान से मिन्नत करें, वक्त के विकराल जब्ज में हम बाहर निकलें, मौत को परास्त करें, जिंदगी बचा लें, अवसाद से बाहर निकलें, हौसला जुटाएं, लोगों को बचाने में लग जाएं, दिलो जान से कोविड प्रबंधन को दुरुस्त करें ताकि मौत का मंजर तुरंत खत्म हो। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कुप्रबंध हावी है, इसे दूर किया जाए। दुआ है कि सब जल्द दुरुस्त हो जाए, समाधान निकले, राहत की सांस मिले। क्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अब बंगाल भी, कोई कोना बचा ही नहीं जहां मौत तांडव ना कर रहा। लोग बेबस हैं, निरीह परिजन पटपटा कर मर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। तंत्र मंत्र सब फेल, दुआ काम नहीं कर रही, दवा कालाबाजारियों ने दबा लिया है। अपनों के जाने की चित्कार से विह्वल गांव गली, अस्पताल, श्मशान से सिर्फ रहम की भीख मांगी जा रही है। या खुदा जिंदगी को बचा लो, मुश्किल घड़ी में सियासत शोभा नहीं देती। प्लीज बंगाल से बाहर निकल आइए, वहाँ रणबंकुरा को अब मुक्त कंठ से चंदी पात करने दीजिए। आंख तरेड़ना बंद कीजिए, मर्दानी का जय घोष होने दीजिए। फिलहाल सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग के झाल झंबाटा को समेट कर बाहर निकल आइए। बंगाल को वैक्सीन दीजिए, लोगों को बचाने दीजिए, राजपाट संभालने दीजिए, धरा को संवारने दीजिए। हाँ, आज यह बताइए कि केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधर रेड्डी को मिदनापुर किसने भेजा, किसके आदेश पर दुरूह इलाके में गए। क्या देश के किसी हिस्से में भारत सरकार के मंत्री का रूट लगने से पहले प्रशासनिक इंतजाम की समीक्षा नहीं होती? अगर होती है तो विदेश राज्य मंत्री के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वहाँ कोई विदेश मंत्रालय की बैठक थी? अब तो चुनाव भी नहीं, फिर यह तफरीह क्यों? सियासत चमकाना जरूरी क्यों है? क्या हिंसक झड़प, घायल लोग, कार्यकर्ता और नेताओं की मौत सियासत में सिर्फ आंकड़ा है? अगर ऐसा है तो यह घिनौना है। जिस विवश बलात्कार को लेकर 5 मई को देश भर में मूक प्रदर्शन किया गया, वह कोरी अफवाह निकली। इस पर कोई पछतावा करेगा क्या? पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय के हवाले से बंगाल बीजेपी के अंदर से आवाज उठ रही है। उसे कान लगाकर कैडर की उपेक्षा का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है? बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। जीतने वाले 75 में से ज्यादातर विधायक बाहरी हैं। उनके हवाले बंगाल में बीजेपी के आगे का सफर कैसा होगा, इसका हिसाब कौन देगा? जो बाहरी भीतरी के खेल में पार्टी का बंटाधार हुआ है। तीक्ष्ण दिमाग वाले बंगालियों को समझने में भारी भूल हुई है। यह मान लेने में दिक्कत क्या है? ज्यादातर हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी को बड़ी हार मिली है। पार्टी की लुटिया डुबोने में तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा से बोरो बनाकर लाए गए नेताओं का अहम योगदान है। मुंह फुलाकर बैठे कैडरों को संभाला नहीं गया तो आगे बंगाल की लड़ाई अधूरी छोड़कर भागना पड़ेगा। बंगाल का सच मानने को तैयार ही नहीं है, या वजह कुछ और है? बंगाल के बहाने निशाना कहीं और साधा तो नहीं जा रहा? कहीं चर्चा को सियासी मोड़ देकर व्यवस्था की बदहाली से ध्यान मोड़ने का चालाकी भरा जतन तो नहीं है? अगर यह है तो भीषण शर्मनाक है। हार के बाद भी आलाप जारी है, बंगाल बंगाल बंगाल, ममता ममता ममता। अकेली महिला ने आखिर क्या किया है
जो इतनी तल्ख लगी है। हारे तो तमिलनाडु में भी। जयललिता के सूरमा भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ के इल्जाम में खेत हो गए। स्टालिन ने चटकनी चटका दी। तमिलनाडु के नए मंत्रिमंडल में गांधी नेहरू को जगह देकर बता दिया कि हम 7 साल से क्या बन रहे हैं, हमें बनाने में पुरखों का ही योगदान है। 80 साल में सब गलत सलत ही हुआ है, नहीं हुआ है। बंगाल और तमिलनाडु ही क्यों, हार की बात तो केरल में और भी तल्ख है। वहां एक भी नहीं बचे, पूरी लुटिया डूब गई। विजयन के रथ ने यशस्वी मेट्रोमैन की सवारी का कचूमर निकाल दिया। विधानसभा में नाम लेवा तक नहीं बचा। हाँ, गम को कम कीजिए, असम की अस्मिता ने तो बचाया है ना। वहाँ असमी मुस्लिमों का भेद काम कर गया। इनमें बदरुद्दीन अजमल के घालमेल की कोशिश नाकाम रही। बाहरी हेमंत बिस्वा शर्मा के कंधे पर बैठकर ब्रह्मपुत्र पार कर गए। अब उनको मुख्यमंत्री बनाइए, वरना अगली बार हिसाब बराबर होते देर नहीं लगेगी। हाँ, पुंडुचेरी को लेकर संतोष कीजिए, खुशियां मनाइए। अरविंदो की तपोभूमि में दाल गल गई, किरण बेदी की कुर्बानी काम कर गई। एनआर कांग्रेस के एन रंगास्वामी को खुले दिल से अपनाइए। कांग्रेस से टूटकर भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे रणबांकुरों के साथ राजग की पहली सरकार बनाइए। ऐसा नहीं है कि हार को पचा लेना कोई नई बात है। हारे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उससे पहले दिल्ली और पंजाब में भी थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हारे। गुजरात में हार्दिक पटेल ने हरा ही दिया था। वह केशु भाई पटेल, आडवाणी जी और बघेला साहब का बनाया संगठन था जो बचा ले गया। उत्तर प्रदेश में जिस केशव मौर्य को सामने कर चुनाव जीत आए और योगी आदित्यनाथ के हाथों डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वह जमीन पर दरक गया है। इसका अंदाजा पंचायत चुनाव नतीजों में नहीं लगा है क्या? तो अगले साल फाइनल का इंतजार कीजिए। किसान आंदोलन ने जो पलीता लगाया है, उसकी कसक को महसूस कीजिए तो आगे की राह आसान होगी, वरना जिद का तो कोई जवाब होता ही नहीं। कभी ये मत भूलिए, सफल होना संभव है, सफलता को कसौटी पर कसे रखना बड़ी चुनौती। दाव एक सफल होता है, दावेदार अनेक निकल जाते हैं। जीत की सैकड़ों वजह, लेकिन हार के 1000 पैबंद हैं। खेल के बाद हारे को हरिनाम चाहिए, यही खेल भावना है। आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार।